अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फातिहा। लिखमसतुन नत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा एक निगाहे। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद दुमा दरहाए बस्तरा ज़े कलीदे करम कुशा। अशरफियम नारे चिश्ती निज़ामी में जन्म बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी में जन्म। हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मसल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक सद एहतराम हज़रत अल्लामा क़ारी नूरुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हाँ मुहिब मुशफ़िक़ हाफिज़ ज़ियाद अशरफ़ी साहब और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हान व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें और आपको आज इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मैं अशरफ़ी चिश्ती फ़ाउंडेशन के जुमला कारकुनान वाबस्तगान सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ कि इस महफ़िल पाक को सजाया जिस तरह से भी अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, बारहा आपने देखा होगा कि प्रोग्राम
कभी किसी के घर पे होता है, कभी मदरसे में होता है, कभी मस्जिद में होता है, लेकिन पहली बार प्रोग्राम कब्रिस्तान में मेरे इल्म में। और आज तक तो मैं कब्रिस्तान में मिट्टी देने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मॉरिशस में जाकर मुझे तकरीर करना पड़ेगा, और वो भी कब्रिस्तान में, और ऐसी जगह जो शहर खामोशा हो, जिसे कहा जाता है शहर खामोशा। अब जहां खामोशी तारी हो वहां तकरीर एक मुश्किल मसला है, और बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करना पड़ता है, क्योंकि बगल में मुर्दे आराम फरमा रहे हैं, कोई उठ गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती। हमारे लिए तो नहीं होगी, वो इसलिए कि हमारा ताल्लुक जहां से है, अल्लाह का फजल है, करम है, हमें तो डर नहीं लगती, लेकिन हमें बस इस बात का अंदेशा है कि आप ना डर जाएं। दोस्तों, कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है मुझे। मैं कोई खिताबत का जौहर दिखाने नहीं आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में और भी जगह खिताब होते रहते हैं, करता रहता हूं, लेकिन जो हालात इस वक्त अवामुन नास पर सुन्नियों के हैं, जो मेरे दिल में दर्द है, वो बस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? क्योंकि तकरीर का जो मकसद होता है वो कौम की तरबियत होती है। जलसों का मकसद, तकरीर का मकसद कौम की तरबियत होती है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाएं, समझ कर ना जाएं, वो जलसा जलसा नहीं होता, बस इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। वो बामकसद महफिल नहीं होती। बात समझ रहे ना मेरी? आज हमारे मुआशरे में जो मैंने देखा है, आज हमारे मुआशरे में दो तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। कितनी? आधी आधी तकरीर हम आप करेंगे, आधी हम करेंगे, आधी आप करेंगे। हमारे मुआशरे में दो तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। मैं अगर कोई कठिन लफ्ज बोल दूंगा तो इंशाअल्लाह आसान करके आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि कमजोर फील्डर हो वो भी कैच कर ले। हमारे मुआशरे में दो तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। एक है निफाक़े एतक़ादी और एक है निफाक़े अमली। और आसान करता हूं, एक है अकीदे की मुनाफिकत और एक है अमल की मुनाफिकत। कुछ लोग वो हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है, अकीदे में कोई खराबी नहीं है, तो अमल में खराबी है। और दूसरा तबका वो है जिनके अमल तो कदरे बेहतर हैं, बज़ाहिर अमल अच्छे हैं, लेकिन अकीदे में खराबी। जिनका अकीदा अच्छा है, अमल खराब, वो कोई और नहीं है, हम सुन्नी हजरात हैं। हमारे अकीदे में कोई शक नहीं, हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं। हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है, बल्कि हमारी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का कुरान, हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का फरमान। हमारे उलमा मशाइख दीवार पर कोई लकीर खींचते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, हमारे अकीदे में कोई शक नहीं, हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं, हमारे अकीदे में कोई शक नहीं, कोई कमी नहीं है, तो अमल में है। तो और एक वो लोग हैं बदबख्त जिनका बज़ाहिर अमल बहुत अच्छा है, नमाज के लिए शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद मस्जिद, गली गली, कूचा कूचा जाने को तैयार है, लेकिन नबी की जात की बात आती है, उनकी सिफात की बात आती है, उनकी अजमत की बात आती है, रिफात की बात आती है, बुलंदी की बात आती है, शान की बात आती है, तो घटाने में लग जाते हैं। तो उनका अमल बज़ाहिर बहुत अच्छा है, क्लियर, लेकिन वहां अकीदे में मुनाफिकत। हमारे वहां
सुन रहे ना आप, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ में आ रही है? तो एक तरफ अकीदे में मुनाफिकत है, एक तरफ अमल में मुनाफिकत, और यही वजह है नताइज उभर कर सामने नहीं आ रहे। इसलिए दोनों को संवारने की जरूरत है, दोनों को सही रुख देने की जरूरत है, दोनों को सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने की जरूरत है। जिनका अकीदा अच्छा है वो हम हैं, और हमारे सुन्नी उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना साहब, हमारे पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने जो हालात देखे, हमारे सुन्नी उलमा मशाइख हर जलसों में अक्सरियत मैंने देखे एक हदीस खूब बयान करते हैं। वो हदीस सुनकर सुन्नी अवाम को खूब सुनाते हैं, बेशक सुनाना चाहिए। हदीस रसूल क्या है? क्योंकि अकीदे की हदीस है, अकीदे की हदीस हमारे सुन्नी उलमा लेकर ढो रहे हैं और सबको सुना रहे हैं, बयान कर रहे हैं। अक्सर जो मैंने देखा है वो अकीदे की हदीस क्या है? आका फरमाते हैं ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, बल्कि इस पूरी कायनात से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न कर लो। यह अकीदे की हदीस हमारे सुन्नी उलमा और मशाइख से अक्सर आपने सुना होगा। बिल उमूम वो हदीस नहीं सुनी होगी जो उनके वहां पढ़ी जाती है। यह हदीस आमतौर से हमारे सुन्नी स्टेजेस पे पढ़ी जाती है, बिल उमूम वो वाली नहीं पढ़ी जाती जो उनके वहां पढ़ी जाती है। और उनके वहां जो हदीस पढ़ी जा रही है वो भी सुन लीजिए। हदीस इन्हीं लफ्जों से शुरू हो रही है जो मैंने सुना, इन्हीं लफ्जों से वह हदीस स्टार्ट हो रही है। वहां जो हदीस पढ़ी जाती है, वहां से मतलब समझे बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले। आसान कर दिया ताकि एकदम क्लियर पहुंच जाओ वहां पर। उनके वहां जो हदीस पढ़ी जा रही है वो क्या है? इन्हीं लफ्जों से जो पहली हदीस मैंने सुनाई, ला युमिनु। वहां भी फरमाया, अक्सर और बेशतर मैंने उनके स्टेजेस पर यह हदीस सुनी और वो अक्सर पढ़ते हैं क्या? ला युमिनु अहादुकुम हत्ता यकूना हवा तबअन लिमा जिअतु बिही। आका फरमाते उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना, क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना, यानी तुम्हारी तबीयत ना रहे, मुस्तफा की तालीम बन जाए, मुस्तफा की तालीम बन जाए। मुझसे लोग पूछते हैं कि ये अबू बकर कौन है, सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? मैं कह देता हूं मुस्तफा की तालीम का नाम है। उमर फारूक कौन है? मैं कह देता हूं मुस्तफा की तालीम का नाम है। उस्मान गनी कौन है? मुस्तफा की तालीम का नाम। अली मुर्तजा कौन है? मुस्तफा की तालीम का नाम। सुहैब रूमी कौन है? मुस्तफा की तालीम का नाम। बुजुर्मार कौन है? मुस्तफा की तालीम का नाम। तलहा व जुबैर कौन है? मैं कह देता हूं मुस्तफा की तालीम का नाम। इमाम हसन कौन है? मुस्तफा की तालीम का नाम। इमाम हुसैन कौन है? मुस्तफा की तालीम का नाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? मुस्तफा की तालीम का नाम। इमाम बाकिर मुस्तफा की तालीम। इमाम जाफर सादिक मुस्तफा की तालीम। इमाम मूसा काजिम मुस्तफा की तालीम। इमाम अली रजा मुस्तफा की तालीम। इमाम हसन अस्करी मुस्तफा की तालीम। सहाबा की जमात मुस्तफा की तालीम। अरे अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा की तालीम। गरीब नवाज मुस्तफा की तालीम का नाम है। मखदूम अशरफ मुस्तफा की तालीम का नाम है। सरकारे कला मुस्तफा की तालीम का नाम। क्या मतलब? क्या मतलब? हुजूर फरमाते हैं, अब मैं टर्न ले रहा हूं, हुजूर फरमाते तुम्हारी तबीयत ना रहे बल्कि मेरी शरीयत के साचे में ढल जाए। तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा मिजाज ना रहे बल्कि मेरी शरीयत के साचे में ढल जाए। तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं, उस वक्त तक तुम मोमिन। और आसान कर दूं, जब तक तुम्हारे बच्चों की तालीम मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, जब तक तुम्हारा लिबास मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, जब तक तुम्हारे घर का निजाम मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, जब तक तुम्हारी बहू बेटियों का पर्दा मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, जब तक तुम्हारी जिंदगी गुजारने का तरीका मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए,
यानी तुम्हारी तबीयत न रहे, मुस्तफ़ा की तालीम बन जाए, मुस्तफ़ा की। मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूं, मेरे सामने एक मंजर आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हातिम ताई की बेटी भी कैदी बनकर आ गई। आज जब मैं अपनी मुसलमान औरतों को बगैर निकाब के देखता हूं, बेपर्दा देखता हूं, तो मेरा दिल फटता है कि मदीने वाले पर क्या गुजर रही होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हातिम ताई की बेटी, काफिर की बेटी, एक जंग में कैदी बनकर आ गई। जैसे ही प्यारे और धक्की धुक्के में उस लड़की के, उस बेटी के सर से दुपट्टा गिर गया। धक्की धुक्के में जैसे ही प्यारे आका मदीने के ताजदार की नजर उस बेटी पर पड़ी, मदीने के ताजदार तपती हुई रेत पर दौड़ पड़े और प्यारी कमली उतारते हुए दौड़ते हैं, और मदीने के ताजदार अपनी प्यारी चादर, अपनी प्यारी कमली उस बेटी को सर पर रखते हैं और कहते हैं मेरी बेटी अपने जिस्म को ढांप ले। उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए। कहा मोहम्मद, मैं तो तेरे दुश्मन की बेटी हूं, आज तक मेरे सगे बाप ने मुझे इतनी शफकत से मुझे चादर नहीं उड़ाई, मेरी सगी मां ने इतनी शफकत और मोहब्बत से मुझ पर चादर नहीं डाली। मैं तो तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूं, फिर इतनी शफकत और मेहरबानियां क्यों है? मेरे आका, प्यारे आका फरमाते हैं बेटी तू मोहम्मद के कानून से वाकिफ नहीं है, मोहम्मद की शरीयत से वाकिफ नहीं है। अरे मोहम्मद की शरीयत में बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो। बेटी बेटी होती है। जिस नबी का एक गैर मजहब की बेटी का नंगा सर देखा तो कितना तड़पे हैं। आज उसकी उम्मत की औरतें अपने बालों को, अपने सरों को खोल लेती हैं। उस प्यारे आका के दिल पर क्या गुजर रही होगी। याद रखो, हम बंदे खुदा हैं। बंदे का मतलब क्या है? हम टोटल सरेंडर कर दें उस रब की बारगाह में, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के ना गुजारें, बल्कि हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए नक्शे कदम पर हो, यानी हुजूर के नक्शे कदम पर हो। आज हमारा हाल, हमारा दोहरा किरदार है मियां। मैं इस बात की फिक्र नहीं करता कि आप पसंद करें ना करें, अल्लाह मालिक, अल्लाह हामिल नासिर। मेरा मकसद कौम की तरबियत और मेरा मकसद मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रसूल मुझसे राजी हो जाए, दुनिया मुझसे खफा हो जाए, मेरा रब और रसूल मुझसे राजी हो, मुझे इसकी फिक्र है। क्योंकि कल, मैं हमेशा कहता हूं, कल आपसे पहले इस जिम्मेदारी को जो मैं निभा रहा हूं, सबसे पहले मेरा गिरीबान पकड़ा जाएगा। मुझसे पूछा जाएगा, तुझे अवाम के सामने मिंबर पर बिठाया था, तुझे कुर्सी दी थी, तुझे अपने मिंबर की तुझे जीनत बनाया था, सबको नीचे बिठाया, तुझे ऊपर बैठाया, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं तो कह सकता हूं कि बरी जिम्मा हूं कि मेरे सरकार, जो आपका पैगाम था वो मैंने अवाम तक पहुंचा दिया। मेरा जो काम था वो मैं करूंगा, किसी की जहन पर जैसा गुजरे मुझे उसकी फिक्र नहीं। आज हमारा दोहरा किरदार है, कड़वी बात है, सुन लीजिए। आज हमारा दोहरा किरदार है। हम मिंबर के सामने, मस्जिद के सामने, जुमा में बैठकर उलमा की तकरीर भी सुन लेते हैं। क्या सुन लेते हैं? उलमा की तकरीरें भी सुन लेते हैं। मिंबर के सामने बैठकर, मस्जिदों के सामने, मस्जिदों में मिंबर के सामने बैठकर, जलसों में स्टेज के सामने बैठकर उलमा की तकरीरें भी सुन लेते हैं। और घर गए तो मोबाइल की स्क्रीनों पे सरका के वो तमाम मंजर देखते हैं जो अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमा दिया। हम मिंबर के सामने बैठकर उलमा की हदीस और कुरान की रोशनी में तकरीरें भी सुनते हैं, क्या हराम है क्या हलाल, लेकिन घर गए तो सब भूल गए, हराम कर लिया। माँ बाप का दिल भी दुखा दिया, उन्हें तकलीफ भी पहुंचा दी, उन्हें अजियत भी पहुंचा दी। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? आधे तीतर आधे बटेर ना रहो, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मिसालें मशहूर है। हमने सोचा कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ये भी चला लेंगे वो भी चला लेंगे। नहीं प्यारे,
कल हुजूर को कैसे सामना करोगे, कैसे प्यारे आका से नजरें मिलाओगे। आज हम अपनी तबीयत पर चल रहे, एक मिसाल दे दूं, हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं, मुस्तफा की शरीयत पर नहीं, अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। एक मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल, आपके इलाके में कितना भी बड़ा रिश्वत लेने वाला हो, रिश्वत देने वाला हो, रिश्वत समझते हो क्या बोलते हैं रिश्वत को? समझ गए? कितना भी बड़ा रिश्वतखोर हो, रिश्वत लेता हो, रिश्वत देता हो, आप उसके सामने, मुसलमान रिश्वत देता हो, रिश्वत लेता हो, उसके पास आप चले जाइए और उसके पास जाने के बाद एक कटोरा गोश्त लेके जाइए, किसी होटल से बनवा लीजिए। अभी इत्तेफाक से मुझे होटल ही में खिला के लाया गया, तो होटल की मिसाल दे देता हूं। एक कटोरा गोश्त लीजिए और उस रिश्वतखोर के पास, जो रिश्वत देता है, रिश्वत लेता है मुसलमान, उसके पास जाइए, कितना भी बड़ा राशि हो, रिश्वतखोर हो, लेके जाइए, कहा ये गोश्त लाया हूं, इंडियन फूड, और ये देसी घी का तड़का लगा के लाया हूं, बेहतरीन शानदार बना, खिंजीर का गोश्त है, सूअर का, खाओ। क्या कहेगा? नहीं खाऊंगा। क्या कहोगे? नहीं खाऊंगा। यही कहेगा ना, नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? हराम है। हराम है इसलिए नहीं खाओगे। किसके कहने पे हराम माना? किसके कहने पर हराम माना? अल्लाह उसके रसूल के कहने पर। मैं कहता हूं अल्लाह उसके रसूल के कहने पे हराम माना, ये बोल सच कुछ और है। अल्लाह उसके रसूल के कहने पे हराम नहीं मान रहा है, इसलिए नहीं खा रहा है। तबान नफरत हो गई है, तबीयत में नफरत आ गई है, बचपन से भिटका दिया गया है कि वो गंदा जानवर है, गंदा खाता है, गंदगी खाता है, इसलिए नहीं खाते। वरना अगर अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर तूने खिंजीर के गोश्त को हराम समझा, तो झूठ किसके कहने पर बोल रहा है? गीबत किसके कहने पर कर रहा है? चुगलखोरी किसके कहने पर कर रहा है? एक भाई को एक भाई से किसके कहने पर लड़ा रहा है? मुझे बताओ, अगर खिंजीर का गोश्त अल्लाह उसके रसूल के कहने पर छोड़ रहे हो, तो फिर तमाम ये खुराफात, ये कमीनगी, ये गुमराही, ये जलालत किसके कहने पर कर रहे हो? ये अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं है। एक साहब, मैं तकरीर करने लगा जलसे में जुमा के दिन, मैंने कहा ये बताओ शराब पीते हो? तो बोले हजरत नहीं पीता। मैंने कहा क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? पीना चाहिए। बोले हजरत ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ पीना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं पीते? बोले हजरत अल्लाह रसूल ने हराम करार दिया। मैंने कहा झूठे हो, झूठे हो। ये बोलो कि समाज में, सोसाइटी में इसे गलत समझा जाता है, पीने वाले को गलत समझा जाता है, बुरा माना जाता है, सोसाइटी उसे गंदी नजर से देखती है, बुरी नजर से देखती है, गिरी नजर से देखती है, इसलिए नहीं पीते। वरना अगर अल्लाह उसके रसूल के कहने पर तुम शराब नहीं पी रहे हो, तो ये झूठ, ये गीबत, ये चुगलखोरी, ये तमाम बुराइयां, ये तमाम खुराफात, या याशी, ये मक्कारी, ये तमाम चीजें किसके कहने पर कर रहे हो? हमने ये समझा है, हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। अगर यही सवाल भरोसे कयामत हो गया तो क्या होगा? क्योंकि जो करोगे, याद रखना, कल कयामत के दिन जो करोगे वो दिखा दिया जाएगा, जो बोलोगे वो सुना दिया जाएगा। आज ये कुरान की रोशनी में मैं बात कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। आज ये कैमरा लगा है तो हम संभल कर बैठते ही नहीं हैं, संभल कर बोलते ही नहीं है, संभल कर बैठते भी हैं। ये एक कैमरा कितने लोगों को दिखाएगा? 100, 200, 500, 10, 20 लाख लोगों तक दिखाएगा। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है वो पिक्चर रिलीज कब होगी? कयामत के दिन। सारी चीजें सामने रख दी जाएगी, जो करोगे दिखा दिया जाएगा, जो बोलोगे सुना दिया जाएगा। और 1,24,000 कमोबेश अंबिया होंगे। हुजूर पर क्या बीतती होगी कि आज उसकी उम्मत, उसका कलमा पढ़ने वाले उसके बताए हुए रास्तों पर नहीं है। क्यों परेशानी नहीं घेरेगी? क्यों तकलीफें नहीं घेरेगी? ये गरीब नवाज की बारगाह में, मखदूम पाक की बारगाह में लोग आते हैं। मैं साफ कहता हूं, सुनो, ये गरीब नवाज, ये मखदूम पाक, ये गौसे आजम की बारगाह में खाली डिब्बा लेकर मत जाओ। अभी मैं तुम्हारे दरवाजे पर कोई फकीर आए, मान लो तुम्हारे दरवाजे पर कोई फकीर समझते हो ना, मांगने वाला,
कोई तुम्हारे दरवाजे पर साइल आ जाए और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, डिब्बा लेकर आए, अल्लाह के नाम पे दे दो, कितना दोगे? कितना दोगे? बोलो, ईमानदारी से बताना। 2 रुपया, 5 रुपया। अभी और कोई दुनियावी काम करना हो तो फट से जेब से बड़ी बड़ी नोटें निकल जाती है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पे कोई मांगता है तो हमारे हालात ये हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, हद हुई तो 100 रुपया। यही होता है ना। खाली पूरा डिब्बा भर दोगे? बोलो, पूरा डिब्बा भर दोगे? नहीं भरोगे। तो ये बुजुर्गों की बारगाह में खाली डिब्बा लेकर मत जाओ, नमाज पढ़ के जाओ, रोजा रख के जाओ, साहिबे निसाब हो तो ज़कात अदा करके जाओ, साहिबे इस्तिताअत हो तो हज करके जाओ। जो डिब्बा खाली होगा ये भर देंगे, लेकिन खाली डिब्बा लेकर जाओगे तो कितना भरेंगे? ये गुनाहों का खाली डिब्बा पिटारा लेकर ये जाओगे, कितना नवाजेंगे? बेशक उनके फैजान से इनकार नहीं, जिस पर नजर डाल देंगे उसकी बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाएगी। लेकिन कैसे? ये खाली डिब्बा लेकर जाने से। वो भी देखते होंगे आज लोग उर्स मनाते, गौसे आजम का उर्स, गरीब नवाज का उर्स, महबूबे इलाही का उर्स, और नमाज गोल ऑर्गेनाइजर, नमाज करने वाले नमाज है ही नहीं, फजर है ही नहीं, जोहर है ही नहीं, असर है ही नहीं, मगरिब है ही नहीं, इशा है ही नहीं, और गौसे आजम का जश्न। ये बताओ ईमानदारी से, गौसे आजम नमाज पढ़कर अल्लाह के वली बने, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया ना? बेशक वो मादरजात वली थे, लेकिन ये इस मकाम पर नमाज छोड़कर पहुंचे या नमाज पढ़कर? रोजा रख के पहुंचे या रोजा छोड़कर? बोलो, शरीयत पर अमल करके इस मकाम को और बुलंदी पर पहुंचे ना। और हम नमाज छोड़कर उनकी बारगाह में जाएं, हम रोजा छोड़कर उनकी बारगाह में जाएं, हम झूठ बोलकर उनकी बारगाह में जाएं, हम गीबत करके उनकी बारगाह में जाएं, हम तमाम गलत काम, शरीयत की खिलाफ वर्जी करके उनकी बारगाह में जाएं, तो वो भी, ये साहिबे मजार उर्स वाले भी देखते होंगे कितना बड़ा मक्कार है, झूठ बोलता है, मैंने इसकी तो तालीम नहीं दी, मेरी बारगाह में क्या लेने आया है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी, गरीब नवाज संजर छोड़कर बंजर में आए, मखदूम अशरफ सिमनान की सल्तनत को ठुकराकर 10 साल जो हुकूमत किया हो मखदूम पाक ने, सल्तनत को ठुकरा दिया और हिंदुस्तान के उस बंजर में पहुंचे। किस लिए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत को पहुंचाने के लिए। इतनी कुर्बानियां, इतनी बलिदान, इतनी सैक्रिफाइस, ये हो क्यों रहा था? रीजन क्या है? इतनी कुर्बानियां क्यों? अल्लाह के वली है, इतना बड़ा मकाम है। आज मैं बताऊं, दीन की खिदमत 3 तरह से होती है। दीन की खिदमत आप तारीख उठाकर देख लीजिए, 1400 सालों में दीन की खिदमत 3 तरह से हुई है। या तो बादशाहों ने दीन की खिदमत की अपनी बादशाहत के जरिए, या तो दीन की खिदमत उलमा ने की अपने कलम के जरिए, अपनी जबान, अपने इल्म के जरिए उलमा ने की, और तीसरा तबका दीन की खिदमत वलियों ने की अपनी करामतों के जरिए, कश्फ के जरिए। तीनों तरह से दीन की खिदमत हुई है पूरी दुनिया में, खास करके बर्रे सगीर हिंदो पाक में। दीन की खिदमत 3 तरह से हुई, या तो बादशाहों ने की, या उलमा ने की, या वलिये औलिया इकराम बुजुर्गान दीन ने की। ये तीनों चीजों को जमा कर दो तो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की जात में तन्हा मौजूद है। आपने बादशाह होकर कौम की खिदमत की, बादशाहत को ठुकराया अल्लाह की रजा के लिए, और कौम की खिदमत के लिए निकल पड़े। और जब इल्म की खिदमत करनी हुई तो अपने इल्म के जरिए कुरान का तर्जुमा दे रहे हैं, तो शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अपने इल्म के जरिए भी आपने खिदमत की। और जब बात आई विलायत की तो मकाम में गौसुल आलम, विलायत के उस मकाम पर पहुंचने के बाद करामतों के जरिए एक बैक वक्त तकरीबन तारीख में है कि एक बैक वक्त मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 6 लाख लोगों को मुशर्रफ व इस्लाम किया। हमें मुर्दों पे नजर डाल दी तो जिंदा हो गया, जिंदे पे नजर डाल दी तो मुर्दा हो गया। एक मूर्ति पे उनके खलीफा का दिल आ गया, भटक गए, मुजस्समे की इर्द गिर्द टहल रहे थे। मखदूम अशरफ ने पीछे से हाथ रखा, कहा क्या हाल है? थरथराने लगा, हुजूर
गुस्ताखी माफ हो, मैं बहक गया था गलत रास्ते पर। कहा ये होती है वलियों की जबान। कहा सुन, दुनिया ताना देगी कि अशरफ जहांगीर का खलीफा एक पत्थर में दिल लगा बैठा है। अशरफ की गैरत को गवारा नहीं कि अब ये मूर्ति रहे। हुक्म दिया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। वो पत्थर में जान पैदा हो गई और फिर कहा जा इससे निकाह कर ले। ये है अशरफ जहांगीर सिमनानी, इस मकाम पर पहुंचे। ऐसे ही पहुंचे, घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, सल्तनत छोड़ा, ये बादशाहत छोड़ी। तुम अपना घर नहीं छोड़ते, मखदूम अशरफ ने पूरी सल्तनत छोड़ दी। आज भी जाओ सिमनान, जहां जहां चलते रहोगे पता चलेगी कि सुल्तान की ही सल्तनत में टहल रहे हो। अल्लाहू अकबर। आज उन्होंने दीन की खिदमत की तो देखो अल्लाह ने क्या मर्तबा बुलंद किया। एक इस वक्त वाहिद, मेरे हिसाब से, मैंने जो एनालिसिस मेरा अपना है कि चौथा हिंदुस्तान में वाहिद खानका है जहां तकरीबन 40-50 हजार लोग एनी टाइम रहते हैं। अगर 10-20 हजार जाते हैं तो 10-20 हजार आते हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग वहां पहुंच रहे हैं। इन्होंने जो संदेश दिया, जो मोहब्बत, अमन की बात की। आज गरीब नवाज की बारगाह में जो लोग गए होंगे, देखा होगा एक लंगर है। ऐसे नहीं दीन फैला है, अखलाक और इखलाक और किरदार से दीन फैला है। लोग मुझसे कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला। मैं भी कह देता हूं हाँ, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला। मैंने हिंदुस्तान में अक्सर तकरीरों में कहा, मैंने कहा इस्लाम बेशक तलवार की जोर पर फैला, लेकिन वो तलवार लोहे की नहीं थी। वो तलवार लोहे की नहीं थी, वो तलवार किरदार मुस्तफा की तलवार थी। क्योंकि लोहे की तलवार से तुम्हारा सर तो झुकाया जा सकता है, दिल नहीं झुकाया जा सकता। और इन औलिया कराम ने सरों को नहीं झुकवाया है, बल्कि लोगों के दिलों को झुकवाया, झुकने पे मजबूर कर दिया। गरीब नवाज की बारगाह में लंगर बन रहा है। एक साथ टोकरे में गोश्त लेकर आ गए, मीट लेकर आ गए। कहा हुजूर लंगर के लिए लाया हूं। कहा क्या है? कहा गोश्त। कहा मेरे लंगर में मत डालना। कहा मेरे लंगर में मत डालना। कहा हुजूर लंगर में क्यों ना डालूं, मेरे वहां तो जायज है ना, हम तो खाते हैं। कहा हम तुम खाते हैं, हमारे दरबार में हिंदू भी आते हैं। इतनी एहतियात। कहा हमारे दरबार में नॉन मुस्लिम हिंदू भी आते हैं, उन्हें इससे तकलीफ होती है, इसलिए मेरे दरबार। ये है किरदार, इतना एहतियात, गैरों का एहतियात। आज हमें अपनों का एहतियात नहीं। हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हम अपने मामलात में टेंशन में नहीं हैं, पड़ोसी तकलीफ में है, हम खुश हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया? अगर पड़ोसी तुम्हारा, तुम खा रहे हो, पड़ोसी तुम्हारा भूखा सो गया तो याद रखो अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। आज हमारा दोहरा किरदार है, इसलिए प्यारे अपनी जिंदगी को संवारो। हमें अफसोस होता है, कभी कभी मैं सोचता हूं हुजूर क्यों रोते थे। अब मुझे पता चल रहा हुजूर क्यों रोते थे। ये रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती क्यों कहते थे? अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, क्यों कहते थे? मेरे सरकार जानते थे कि ऐसे भी मेरे उम्मती होंगे, ऐसे भी उम्मती होंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन मुझसे मोहब्बत का दावा करेंगे, रोजा नहीं रखेंगे लेकिन मुझसे मोहब्बत का दावा करेंगे, साहिब निसाब होंगे, ज़कात नहीं देंगे लेकिन मुझसे मोहब्बत का दावा करेंगे, साहिब इस्तिताअत होंगे, हज नहीं करेंगे लेकिन मुझसे मोहब्बत का दावा करेंगे। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कितना हुजूर ने तकलीफें उठाई, कितनी अजियतें, परेशानियां, 13 साल तक जुल्म सितम, 3 साल तक तकरीबन भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। कितनी तकलीफों के बाद दीन फैला और कुछ ही दिन गुजरे थे कि नबी के पूरे खानदान को करबला में शहीद किया गया। कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक दीन पहुंचा है। इस दीन की अहमियत को समझो, इस दीन की जो तुम पर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को समझो। तुम आम लोगों की तरह, आम इंसानों की तरह नहीं हो, तो उम्मते मुस्तफा हो। कल याद रखो तुम्हें हमें सबको हिसाब देना है। कब्र में जब नमाज नहीं पढ़ोगे,
नमाज पढ़कर मुस्तफा फरमाते हैं कुर्रतु आइनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ के मुस्तफा की आंखों को ठंडक गुंबदे खजरा में नहीं पहुंचा सकते तो फिर कब्र में मुस्तफा को से नजरें मिलाओगे कैसे? हराम खा खा कर अगर तुमने अपने हराम खा खा कर अपनी आंखों पे गफलत का पर्दा डाल लिया तो बताओ इन आंखों से मुस्तफा को कब्र में पहचानोगे कैसे? इसलिए हराम खोरी से बचो, हराम कारी से बचो, उन मंजरों से बचो जो मंजर हमारे नबी और हमारे नबी से रिश्ते मोहब्बत और खुदा से रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। उन नुकूश को, उन नक्शे को मिटा दो अपने घरों से और रिश्ते रिसालत को मजबूत करो, रिश्ते खुदा के इश्क को मजबूत करो जो अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हें दिया है। रसूल के जरिए उस रिश्ते को मजबूत करो। जो पिक्चर मदीने के रिश्ते को धुंधला रही हो, ब्लैंक कर रही हो, उन सारी पिक्चरों को डिलीट कर दो और इश्क मुस्तफा से अपने दिल को पाक और साफ कर लो और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करो। आज जो दुनिया में मुसलमान रुसवा हो रहे हैं उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल नहीं है। आज जो लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो याद रखो उन्होंने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है, नबी के किरदार को नहीं पढ़ा है, इन औलिया की जिंदगी को नहीं देखा। आज के मुसलमानों का किरदार देखकर, आज के मुसलमानों का रहन सहन देखकर वो इस्लाम समझ बैठे हैं, वो पैगंबर इस्लाम को समझ बैठे हैं। इसलिए हाथ जोड़कर हुजूर के गुलामों तुमसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अपने आप को शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साचे में ऐसा ढाल लो, ऐसा किरदार बनाओ कि जब तुम चलो तो तुम्हारा चलना देखकर तमाम गैर मजहब के लोग कहने पर मजबूर हो जाए, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा, अरे जब बंदा ऐसा है तो बंदा नवाज कैसा होगा, अरे जब उम्मती ऐसा है तो इस उम्मती का नबी कैसा होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये जो जरूरी पैगामात थे, जलसों का मकसद वो मैंने आप तक पेश कर दिया। अगर किसी के जहन पर गिरा गुजरा, तकलीफ हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रसूल राजी हो जाए, दुनिया मुझे ठुकरा दे, मुझे कोई गम नहीं है, मेरे नबी बस कबूल कर ले, यही काफी है। आइए बुजुर्गों के तौर तरीके पे चलते हुए एक वो अल्फाज मेरे साथ दोहरा लें और अपने रब के हुजूर तौबा इस्तगफार कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीए मा करे अल्लाह कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से और उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझकर किया है, उन गुनाहों से जिनको हमने अनजाने में किया है। ऐ अल्लाह, हम उन तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं तेरे महबूब को वसीला बनाकर। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारी गुनाहों को माफ फरमा दे, अपने महबूब का सच्चा पक्का गुलाम बनाए रख। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।